किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बने कोण में संबंध क्या होगा? ये वाला कोण जो आ रहा है ये लगभग आ रहा है 95 और इसी पे अगर हमें परिधि पर बना कोण इसी चाप से बनाए, चाप का मतलब होता है कि वृत्त का समान भाग, जो वृत्त का ये भाग है इसको कहते हैं चाप। केंद्र पर बना कोण जो था वो लगभग 95 का था। अब हम परिधि पर बना कोण जब देखते हैं 48 अंश के आसपास आ रहा है तो 48 का दूसरा 96 है। तो ये इससे पता चलता है कि किसी वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का गुना होता है। और इसी टीएलएम की सहायता से हम एक काम और भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लगाएं तो इससे क्या होगा, इससे वृत्तखंड एक ही रहेगा, वृत्तखंड एक ही रहेगा। अब यहाँ पर ये कोण जो बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ये भी परिधि पर बन रहा है और ये भी बन रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम इसको सेट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि जितना कोण यहाँ पर बन रहा है बिल्कुल उतना ही कोण बन रहा है, लगभग 48। तो इस टीएलएम की सहायता से हमने देखा कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड कौन सा है? इन दोनों कीलों के बीच का जो हिस्सा है उस चाप को कहते हैं वृत्तखंड। एक कोण ये बन रहा था परिधि पर और एक इसी वृत्तखंड की सहायता से एक कोण ये वाले कोण को चांदे से नापा आपने 48, इसको नापा 48, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और अगर हम इसको केंद्र पर बना लें तो आप देखेंगे कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का गुना होता है। ये 48 अंश है, ये यहाँ पर लगभग 96 अंश है। ठीक है, तो इसकी सहायता से ये सिद्ध होता है कि केंद्र पर परिधि पर बने कोण का गुना होता है और एक ही वृत्त के कोण बने। आशा करता हूँ आया है।